मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती सत्यवती। बेटा, आज हम हिंदी रीडर का पाठ 15 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पहिए की कहानी। टायर के बारे में तो आप सब जानते हो। टायर के बिना कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है। तो इसकी कहानी क्या है, इसका आविष्कार कैसे हुआ, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक से पाठ 15 खोलिए और इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनकर साथ साथ पढ़िए। परिचय। प्रस्तुत पाठ में पहिए की खोज के विषय में बताया गया है। जो ये आपका पाठ 15 है, इसमें पहिए की खोज कैसे हुई, इसके बारे में बताया गया है। पहिया मनुष्य की वह खोज थी जिससे मनुष्य के जीवन को बदलकर रख दिया। जो ये आविष्कार था, जो ये खोज है, इसने मनुष्य के जीवन को, मनुष्य यानी जो हमारा जीवन है, उसको बदलकर रख दिया। इस पहिए के परिणाम स्वरूप ही आज हम विभिन्न सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। लाभ यानी फायदा। जो पहिया है, इसके कारण ही आज हम सभी सुख सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। अब पहिया अपनी कहानी बता रहा है। मैं हूँ पहिया, गोल गोल पहिया। पहिया यानी टायर। मैं बहुत काम की चीज़ हूँ। पहिया अपने बारे में बता रहा है कि मैं बहुत काम की चीज़ हूँ। पूरा संसार मुझ पर ही चल रहा है। पूरा संसार यानी पूरी दुनिया इसी के ऊपर चल रहा है। यदि मैं रुक गया तो संसार रुक जाएगा। आप लोग जैसे साइकिल चलाते हो, आपके पेरेंट्स स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं। आपने देखा होगा, जब तक वो टायर घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, तब तक गाड़ियाँ चलती हैं। और अगर वो पहिया रुक जाता है तो गाड़ी भी रुक जाती है। तो इसी तरह अगर ये टायर रुक गया तो संसार भी रुक जाएगा, दुनिया भी रुक जाएगी। पहिया रुक जाएगा तो सब कुछ रुक जाएगा, ठहर जाएगा। रेलगाड़ी, मोटर कार, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली सब खड़े के खड़े रह जाएंगे। क्योंकि अगर पहिया नहीं घूमेगा तो ये किसके सहारे चलेंगे? इनके अपने पाँव तो होते नहीं हैं। इनके पाँव जो है वो टायर है। और अगर पहिया नहीं घूमेगा तो फिर ये कैसे चलेंगे? साइकिल, स्कूटर, तांगा, रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी सब के सब बेकार हो जाएंगे, सब के सब फेल हो जाएंगे। इनका कोई यूज़ नहीं रहेगा। जरा सोचो, क्या मेरे बिना वायुयान चल सकेगा? वायुयान क्या होता है? वायु मतलब हवाई, यान मतलब जहाज। कभी सोच के देखो, क्या पहिए के बिना हवाई जहाज चल सकेगा? हेलीकॉप्टर उड़ सकेगा? कल कारखाने चल सकेंगे? जो फैक्ट्रियां हैं, क्या वो चल सकेंगी? दर्जी की मशीन चल सकेगी? नहीं, ये भी नहीं चल सकेंगे। क्यों नहीं चल सकेंगे? क्योंकि इन सभी में कोई ना एक चक्कर होता है। पहिए की तरह जो भी गोल चीज़ है जो घूमती है, उसे हम पहिया कह सकते हैं। इसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। मेरा असली नाम है चक्र या चक्का। पहिए का असली नाम क्या है? चक्र या चक्का। तभी तो मैं चक्कर लगाता रहता हूँ, तभी तो मैं घूमता रहता हूँ। यह चक्कर ही संसार को चलाता है। जो ये सर्कल है, यही संसार को चलाता है। पृथ्वी भी तो बहुत बड़े गोल पहिए जैसी है। जो हमारी धरती है, ये भी तो बड़े गोल पहिए जैसी है, एक बड़े से टायर की तरह है। पृथ्वी की तरह दूसरे छोटे छोटे ग्रह भी गोल हैं। जो इसके आसपास के ग्रह हैं वो भी गोल गोल हैं। ये पहिए सदा चलते रहते हैं। जो ये छोटे छोटे पहिए हैं, जो पृथ्वी है हमारी, ये हमेशा घूमती रहती हैं, हमेशा चलते रहते हैं। सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं। जो ये ग्रह है और जो ये पृथ्वी है, ये सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं। और सूर्य क्या है? जो सूरज है वो क्या है? सूर्य स्वयं एक पहिया है। जो सूरज है वो अपने आप भी एक
पहिया है, लेकिन कैसा पहिया है? आग का गोला, यानी आग का गोल पहिया, क्योंकि उसमें इतनी रोशनी है, इतनी गर्मी है कि उसे हम आग का गोला कहते हैं। आग का गोल गोल पहिया। सोचो, अगर अंतरिक्ष में घूमते ये पहिए रुक जाएं तो क्या हो? क्या कभी आपने सोच के देखा है कि अगर स्पेस में ये सारी चीज़ घूमती चीज़ें, ग्रह है, जो सूरज है, धरती है, अगर एकदम घूमते घूमते रुक जाएं तो क्या होगा? दिन रात और मौसम सभी गड़बड़ा जाएंगे। जो हमारे दिन रात बदलते रहते हैं, इनके घूमने से मौसम आते हैं, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, वर्षा का मौसम आता है, वसंत ऋतु आती है, तो ये सब गड़बड़ा जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर ये सारे पहियों ने घूमना बंद कर दिया तो जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिन रात का नहीं पता चलेगा, सर्दी मौसम गर्मी का नहीं पता चलेगा और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं संसार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु हूँ। इसलिए जो टायर है वो अपने आप को दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ मानता है और ज़रूरी चीज़ है। मैं मानव की सबसे बड़ी खोज हूँ। मनुष्य ने जो आविष्कार किए हैं, जो खोज की है, मैं वो सबसे बड़ी खोज हूँ। कितना बुद्धिमान, कितना इंटेलिजेंट होगा वह आदमी जिसने मुझे सबसे पहले बनाया होगा। अब टायर कह रहा है कि जिसने भी सबसे पहले मुझे बनाया होगा वो आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। वह संसार का सबसे महान वैज्ञानिक था, कि वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। उसी के कारण चक्की, चाक और चरखे का आविष्कार हुआ। चक्की आपने अपने घरों में देखी होगी, पहले हाथ की चक्की होती जिससे आटा पीसते थे, आजकल तो जो है मोटर वाली चक्की आ गई है। चाक, जिस पे कुम्हार आपके मटके बनाता है, उसको चाक बोलते हैं। चरखा, कभी आपने गांधी जी की फ़ोटो में देखा होगा कि वो चरखा चला रहे हैं, तो इसी के कारण इनका आविष्कार हुआ। आओ मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। तो चलो अब हम अपने टायर से उसकी कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। पहले मनुष्य अपना सामान स्वयं ढोता था। जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो अपना सामान खुद उठाकर ले जाता था एक जगह से दूसरी जगह। एक दिन उसने देखा कि कटे पेड़ के गोल तने को लुढ़काकर ले जाने में आसानी होती है। जो इंसान है वो पहले सामान को उठा के, सर पे उठा के या दो बंदे उठाकर ले जाते थे, लेकिन एक दिन अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि अगर हम एक पेड़ के कटे गोल तने को, यानी हम जैसे पेड़ काटते हैं उसका गोल तना होता है, और उसको हम लुढ़का कर ले जाते हैं, धक्के देते हुए उसको गुड़ाते हुए लेके जाते हैं, तो बहुत आसानी होती है, वो बहुत इजी होता है। उसने बड़े तनों के छोटे छोटे गोल टुकड़े किए। जो उसने बड़े बड़े तने काटे थे पेड़ के, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इन्हें लुढ़काने में आसानी होती थी। बड़े को तो थोड़ी सी फिर भी दिक्कत होती थी लुढ़काने में, लेकिन जब उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो उनको लुढ़काने में और आसानी होती थी। बाद में उसने ऐसे दो पहियों को धुर्रे से जोड़ दिया कि बीच में एक डंडा लगाकर उससे दो पहियों को जोड़ दिया। मेरे आविष्कार की यही कहानी है। दो साइड टायर और बीच में जो धुरा लगा, यही उसके आविष्कार की कहानी है। किसके? पहिए की। पहले इन दो पहियों की गाड़ी में सामान रखकर उसे मनुष्य ही खींचता था। पहले तो ये जो टायर लगा दिए और उसे जो गाड़ी बनाई उसको इंसान खुद खींचता था, पर बाद में उसे बैल, घोड़े और ऊंट खींचने लगे। मनुष्य उन गाड़ियों में बैठकर यात्रा करने लगा। पहले इंसान उनको खुद खींचता था, लेकिन बाद में वो जानवरों से उसे खींचने लगा और खुद गाड़ी में बैठकर यात्रा करने लगा, सफ़र करने लगा। धीरे धीरे मेरा रूप बदलता गया। मैं रहा गोल ही, मगर कभी लकड़ी का तो कभी लोहे का, कभी रबड़ का तो कभी धातु का। टायर तो गोल ही रहा, लेकिन उसकी जो मटेरियल है, उसकी जो धातु है, वो बदलता रहा। वो कहीं पे लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा
और कहीं पे लोहे का, कभी रबड़ का बन गया तो कभी किसी और धातु का, और इस तरह इसका रूप बदलता गया। आज संसार के सभी कल कारखाने मेरे ही बल पर चल रहे हैं। दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी कारखाने हैं, वो सब एक गोल चक्र या पहिए के दम पर ही चल रहे हैं। छोटी सी घड़ी से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर मैं ही घूमकर उन्हें चलाता हूँ। जो भी चीज़ चक्कर काटती है, जो भी चीज़ घूमती है, उसकी मशीन में एक छोटा चक्का या चक्कर ज़रूर होता है जिसे हम पहिया कहते हैं। उसी से वो सारी मशीनें चलती हैं। अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं कितना उपयोगी हूँ, यूज़फुल हूँ। तो मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कितना ज़रूरी हूँ और कितना उपयोगी हूँ। मेरे बिना कोई भी मशीन या कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।